आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं विषय गणित लेके आए हैं, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। यहाँ से आपको समथिंग 80% या 90% प्रश्न जैसे के वैसे आएंगे। चलिए देखते हैं हम कक्षा 10वीं के त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय गणित कक्षा 10वीं। समय रहेगा 3 घंटे, पूर्णांक 80 और निर्देश रहेंगे सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न क्या है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा ये बताना। यहाँ पूर्णांक क्या है, q है। तो यहाँ पे a नंबर दिया है q, b नंबर दिया है q धन 1, c नंबर दिया है 2q और d नंबर दिया है 2q धन 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 2q धन 2। किसी भी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, 2q धन 2। इस प्रकार आपका विकल्प पहला सही विकल्प कंप्लीट हुआ। दूसरा सही विकल्प क्या कह रहा है, बहुपद x वर्ग ऋण 3 के शून्यक होंगे। बहुपद क्या है आपका, x वर्ग ऋण 3 के शून्यक क्या होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। ए नंबर में दिया है धन ऋण करनी 3, बी नंबर में धन ऋण 3, सी नंबर में 3 और डी नंबर में 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धन ऋण करनी 3। ए नंबर का आंसर इसका सही होगा। आप इसको चाहे तो हल करके भी देख सकते हैं। जैसे x वर्ग ऋण 3 बराबर के ले लेंगे, शून्य ले लिए यहाँ पे। अब x वर्ग जैसा का वैसा लिख दीजिए और 3 का पक्षांतर कर दीजिए। तो ऋण 3 का पक्षांतर कित क्या हो गया, धन 3 हो गया। और यहाँ पे वर्ग हटेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, करनी 3 हो जाएगा और सामने काय के चिन्ह आ जाएंगे धन ऋण। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर धन ऋण करनी 3, यानी ए नंबर इसका आंसर सही है। दूसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न देखिए इसका क्या कह रहा है। तीसरे प्रश्न में जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो समीकरण निकाय a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का निकाय क्या होगा ये पूछा है। इसका मान क्या होगा। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ये पहला ऑप्शन दिया का एक अद्वितीय हल होगा, का कोई हल नहीं होगा, के 2 हल होंगे, के अनंत अनेक हल होंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, a1 बटे a2 बराबर क्या दिया है। देखिए यहाँ पे ये दिया है आपको a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो ये यहाँ पे तीनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, अनंतः अनेक हल होता है। यदि मान लीजिए आपको a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 दिया तो इसका अद्वितीय हल होगा। और इसके अलावा यदि इस प्रकार दे दिया a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 दे दिया तो इसका क्या होगा, का कोई हल नहीं होगा। और ये प्रश्न जो है आपके पेपर के दृष्टिकोण से, चाहे वो त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक, सभी के लिए ये आपको 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। और तीनों में से एक प्रश्न आपका 1 अंक कन्फर्म समझिए कि यहाँ से आना ही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर डी नंबर होगा, क्योंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है। तीनों बराबर हैं तो के अनंत अनेक हल होते हैं। अद्वितीय हल कब होते हैं उसके लिए बता देते हैं। a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 आता है तो अद्वितीय हल होगा। और कोई हल नहीं कब होता है, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 होता है, तब कोई हल नहीं होता। इस प्रकार से यहाँ पे आपका विकल्प तीसरा कंप्लीट हुआ। चौथा विकल्प देखिए, चौथा विकल्प में क्या कहा है, 96 और 404 का एचसीएफ होगा। तो अब इसका एचसीएफ निकालना है तो आप भाज्य गुणाकार विधि से भी निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो 96 का भाग 404 में दे दीजिए, कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो इसका सही आंसर बी नंबर आ जाएगा 4। या 4 का भाग आप 96 में देख लीजिए और 404 में, दोनों में जिस संख्या का भाग चले जाता है वह उसका एचसीएफ होता है। एचसीएफ मीन्स होता है महत्तम समापवर्तक।
तो इस प्रकार प्रश्न इसका विकल्प चौथा कंप्लीट हुआ। विकल्प पाँचवा देखिए, बहुपद 2x की घात 3 धन 3x का वर्ग धन 4x धन 5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। यहाँ पे ए नंबर दिया है 3, बी नंबर दिया है 4, सी नंबर दिया है 3 और डी नंबर दिया है 5। आपको इसमें सही आंसर बताना है। तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, अधिकतम संख्या क्या होगी? तो जो बहुपद की अधिकतम घात होती है, जितनी बहुपद की घात होगी अधिकतम, वही शून्यकों की संख्या। यहाँ पे बहुपद की अधिकतम घात क्या है? 3 है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या होगी? 3। ए नंबर सही है। इसमें 2 मान दे दिया था तो ये भी सही कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे मिसिंग है। आप इसको अन्य कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 4 ले लीजिए। तो इस प्रकार इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? ए नंबर 3। बहुपद की जितनी अधिक घात होगी शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इस प्रकार 5 विकल्प आपके यहाँ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, 2 बहुपदों का योग खालिस्तान होती है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 2 बहुपदों का क्या होता है? एक बहुपद। 2 बहुपदों का योग क्या होगा? एक बहुपद। आप यहाँ पे लिख देंगे एक बहुपद, ये लिख दिया आपने। फिर पहला खालिस्तान कंप्लीट। दूसरा क्या कह रहा है? एक द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते। यदि, कब मूल वास्तविक नहीं होते? जब किसका मान आपका b वर्ग छोटा होगा किससे? b वर्ग ऋण 4ac छोटा होगा 0 से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका b वर्ग ऋण 4ac। वास्तविक मूल नहीं होते, कब नहीं होंगे वास्तविक मूल? वास्तविक कब होंगे? जब d का मान किससे बड़ा होगा? d का मान अपना b वर्ग ऋण 4ac जो है किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होंगे। जब 0 से छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, और 0 बराबर होगा तो मूल काल्पनिक होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे। अगला प्रश्न, रेखिक बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। तो रेखिक बहुपद के अधिकतम शून्यक 1 होते हैं। कितने होते हैं? 1 होते हैं, क्योंकि रेखिक बहुपद की अधिकतम घात क्या होती है? 1, तो उसके शून्यक भी कितने होंगे? 1 होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 में कहा है, किसी द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण में अधिकतम मूल होते हैं। तो द्विघात समीकरण में अधिकतम मूल कितने होते हैं? 2। और रेखिक बहुपद की अधिकतम घात क्या होती है? 1। सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये सभी प्रश्न आपके तिमाही परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखिए, 4 या 5। पहला प्रश्न है, 4 या 5 का महत्तम समापवर्तक। महत्तम, तो यहाँ पे एलसीएम लिखा गया है, ये एलसीएम रॉन्ग है। यहाँ पे आएगा HCF। क्या होगा? HCF क्या होगा? 4 या 5 का महत्तम समापवर्तक या HCF क्या होगा? तो हम देखते हैं 4 के गुणनखंड क्या टूटेंगे? 1 गुणित 4, 1 गुणित 4 टूट गया। और किसके? 5 के भी क्या टूटेंगे? 1 गुणित 5। अब इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1 है, इसलिए इसका महत्तम क्या होगा? 1 होगा। त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? त्रिघात बहुपद है, 3 घात वाला बहुपद, इसके अधिकतम शून्यक कितने होंगे? 3। वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल होता है? वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल होता है? तो संगत निकाय कहलाता है। क्या कहलाता है? संगत। संगत कैसे लिखेंगे देख लीजिए, संगत। किसका आंसर है ये? प्रश्न नंबर 3 का। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो रेखिक बहुपद की घात 1 होती है। फिर यहाँ पे दिया ax वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है? c/a। इसका आंसर क्या आ जाएगा? c/a। ये तो अल्फ़ा और बीटा आपसे ऐसे पूछ सकता है, अल्फ़ा धन बीटा का मान क्या होगा? तो वह होगा आपका ऋण b/a। इस प्रकार बच्चों आपको हमने जो रिक्त स्थान, एक शब्द में उत्तर लिखिए
और सही विकल्प यहाँ पे जो बताया, ये सभी महत्वपूर्ण हैं जो आपकी तिमाही परीक्षा, वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपको ये प्रश्न समझ आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए। इसी प्रकार हम आपकी अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं के लिए पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के यहाँ से आपको देते जाएंगे। ठीक है बच्चों।